दोस्तों अब हम लोग ज्वाइन को समझते हैं विथ लिंक क्यू। तो आप देख सकते हैं हम लोग को एम्प्लॉय शो के अंदर ही ज्वाइन लगाना है और कंट्री का नेम और स्टेट का नेम वहाँ पे विजिबल कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टेबल को हम लोग ज्वाइन करेंगे। पहला होगा एम्प्लॉय, दूसरा होगा कंट्री, तीसरा होगा स्टेट। तो एलियासिंग तीनों में होगा और कंडीशन के तहत होगा। ऑन कंडीशन में क्या होगा, किसके कौन सा कॉलम किसके इक्वल होगा, इसी चीज़ को आपको समझना है। बहुत इजी है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, आप कर लेंगे। तो पहला तो देखिए टीबीएल एम्प्लॉयज़ को हम लोग को ज्वाइन करना है किसके साथ, टीबीएल कंट्री के साथ। तो फ्रॉम ई फॉर एम्प्लॉय टेबल इन डीबी डॉट टीबीएल एम्प्लॉयज़ में इसको असाइन कर दिया ई को, और ज्वाइन कर रहे हैं सी फॉर कंट्री इन डीबी डॉट टीबीएल कंट्रीज को। इसी के साथ हमको ज्वाइन करना है। अब सी के अंदर पूरा कंट्री है, ई के अंदर सारे एम्प्लॉयज हैं। अब हम लोग को कंडीशन लगाना है, कैसे, ऑन लगा के, जैसे सिंपल ज्वाइन हम लोग लगाते थे सिर्फ वही ज्वाइन लगेगा यहाँ पर, सिंपल ज्वाइन, इनर ज्वाइन जिसको कहते हैं। तो एम्प्लॉय कंट्री ई वाले टेबल में है, तो ई डॉट एम्प्लॉय कंट्री इक्वल्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, न कि इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल्स लिख करके सी डॉट कंट्री आईडी, और इसी के साथ हम लोग को ज्वाइन कर देना है स्टेट को भी तो ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, कंट्री मैच हो जाएगी, जो कंट्री आई होगी और उसका नाम शो होगा। अब ज्वाइन कर देना है इसी में हम लोग को स्टेट को भी। तो एस फॉर स्टेट मैंने ले रखा है इन डीबी डॉट टीबीएल स्टेट्स, इसमें भी ऑन कंडीशन लगेगा। तो इसको भी जोड़ रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय टेबल के साथ ही ना। तो कंडीशन में क्या होगा, ई डॉट एम्प्लॉय स्टेट इक्वल्स एस डॉट स्टेट आईडी, यही तो होगा कंडीशन में। ये इक्वल्स ये होता है, बस यहाँ पे ई डॉट लगा दिया, एस डॉट लगा दिया, और तो कुछ बदला ही नहीं हम लोगों ने। और इक्वल टू ऑपरेटर के हटा करके इक्वल्स हम लोगों ने लिख दिया है। इसी तरह लिखा जाता है लिंक क्यू को। बस यहाँ देखिए, अब आपको जो कॉलम सेलेक्ट करना है सिर्फ सेलेक्ट लिख के न्यू लिख करके आपको इस पैरामीटर में पास करना होगा। जैसे कि हम लोग को एम्प्लॉय आईडी भी शो करानी है, एम्प्लॉय नेम भी शो कराना है, एम्प्लॉय एज भी शो कराना है, और कंट्री नेम शो कराना है जो कि कंट्री टेबल में है, तो सी डॉट कंट्री नेम, और स्टेट नेम शो कराना है। तो वो कहाँ है स्टेट नेम, स्टेट टेबल में है, टीबीएल स्टेट में है, तो एस डॉट स्टेट नेम। तो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट एम्प्लॉय एज, सी डॉट कंट्री नेम, एस डॉट स्टेट नेम। और जो सब कुछ हम लोग को जब सेलेक्ट करना है, शो कराना है, तो उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डेटाबेस से ला रहे हैं हम लोग। इतना करने के बाद अभी भी थोड़ा सा काम आपका बचा है। ये जा करके हम लोग को शो में जा करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग को नाम बदलना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्री और एम्प्लॉय स्टेट ले रखा था, इसीलिए वो न्यूमेरिक वैल्यू शो हो रही थी। अब यहाँ पे कंट्री नेम और स्टेट नेम ले रखा है हम लोगों ने। तो अब इससे प्रॉपर हम लोग का कंट्री नेम शो होगा और स्टेट नेम शो करेगा। चलिए हम लोग डिबग करके देख लेते हैं इसको। एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं हर्ष नाम से, जिसका है 23 एज है, वो है भैया रशिया के, रशिया मतलब चिचेनिया में। और सबमिट दबाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग को स्टेट नेम और कंट्री नेम शो होता है या नहीं। सबमिट दबाया, डेटा सेव सक्सेसफुली ओके किया। ये देखिए हर्ष आ गए, 23 उम्र है इनकी, रशिया में, चेचनिया इनका स्टेट है, स्टेट नेम। तो ये प्रॉपर हम लोगों ने ज्वाइन लगा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रिडक्शन ऑफ द कोड, कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और फर्दर मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग कोड में। जैसे कि हम लोग 2 बार हम लोग सबमिट बटन दबा रहे हैं, तो एक बार अपडेट के लिए चल रहा है, एक बार उसके लिए इंसर्ट के लिए चल रहा है। दोनों का लगभग सेम ही कोड है। तो उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे, कुछ पॉपअप मैसेजेस कैसे शो कराते हैं, उन सब पे अब हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर CRUD ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया है यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।